आप ये जो शेरो शायरी करते हैं, इतना मतलब हमने ज्यादातर देखा है जब शेर पढ़ा जाता है, आप लोग कहते हैं कि मिसरा पेश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हमेशा मिसरा ही क्यों पेश करते हैं? कभी मतलब पांडे, दुबे, चौबे, चौरसिया, कभी कभी यादव भी पेश कर दीजिए। सही। हाँ, तूने किए ना 11 यादव पेश। और कितने करना चाहता तू? तो आप भी कीजिए यार, जलते क्यों आए हैं? हाँ, सही बात है। हिम्मत है तो बराबरी करो दोस्त, जलो मत। बहुत अच्छे। बड़े पेट वाले भाई साहब। जी जी, मैं हम सुन रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आप अगर मेरी पजामी उतरवा के देख ले। हाँ जी। 2-2 हजार के नोटों का अंडरवेयर पहना हुआ मैंने। अब पिछले दिनों मैं तो 1-1 हजार के नोट का पहनता था अंडरवेयर, और नोटबंदी हुई, सड़क से उतार के ले गए, तो मेरे को बड़ा प्रॉब्लम हुआ। आप बात समझे नहीं, जब हम सुबह सुबह जाते हैं ना खेतों में, तो हम डायमंड का लोटा लेकर जाते हैं। क्यों जी? एक मिनट, इतना पैसा है आपके पास तो आप खेतों में जाते क्यों हैं? बता, कमोड लगाइए यार। बता अब क्यों नहीं बोलती? बता अभी। अमीर आदमी है ना, आइडिया ही नहीं है। आइडिया नहीं आया, आइडिया नहीं आया। और अरे वैसे भी आइडिया जो है आता ही टॉयलेट में बैठ के है। जब कमोड ही नहीं तो आइडिया कहाँ से आएगा? ये तो है। ये बात आपने बहुत ही वाहियात की है, लेकिन बात में पॉइंट है, क्योंकि हमें भी सारे आइडिया ना कमोड पे बैठ के टॉयलेट में ही आते हैं। नहीं, आपका जितना वजन है, आप तो रहते ही टॉयलेट में होंगे ना, तो फिर आइडिया को उधर ही आना पड़ता होगा, और तो कोई जगह है नहीं, तो उसे जाते हैं। झूठ बोल रही है, कोई इश्क में नहीं डूबती है, ये नशे में डूबी रहती है। मैं आपको बता दूं, 7 बजे के बाद इसको चिल्लम ना मिले, टायर जला के सूंघती है ये। तुम कब तक ये सुनी सुनाई बातों को मानते रहोगे? कब तक? मैं सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूं, मैंने जो देखी मैं बता रहा हूं। बस में बैठ के अंगूठा चूस लेती है। यू क्या? मैंने ये थोड़ी बताया कंडक्टर का चूस लेती है। ठाकुर, तुम इधर किधर? नहीं, मैं तो वैसे इधर से गुजर रहा था, मैं कहा अर्चना जी को हाय हेलो बोलता। यार तुम्हें बोला स्कूल में बच्चे छोड़ कर आने, तुम इधर आ गए। 1 मिनट, संडे को कौन सा स्कूल खुला जहाँ से बच्चे लेके आने हैं? मैं चेक कर रहा था कि ये भी काम तुम कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो। तुम्हारा तो समझ में नहीं आता, एक बोलते मुझे काम नहीं देते, जब तुम्हें काम देते तुम काम करते ही नहीं हो। यार कोई मेरे लेवल का काम दो। तो मतलब चलते शो में तुमसे मसाज करानी शुरू करा दे। यार वैसे अच्छा मैं ये बताओ, इसने आग अभी लगा दी है या अभी शुरू काम शुरू कर दी? नहीं यार, तू मेरा दोस्त है, मैं ऐसे काम करूंगा? तुम्हारे जैसे दोस्तों की वजह से इधर चाय बेचनी पड़ रही है, वरना टैलेंट की कमी नहीं है मेरे में। तो तेरे से चाय नहीं बन रही ना? तालियां देखो। ठीक है, तेरे से चाय नहीं बनती तो किसी और से बनवा लेते हैं हम। मैं बना के लाया हूँ, ये देख, तू सिर्फ टेस्ट कर, ओके कर। मतलब आग लग चुकी है, तो आते तुमने भड़काना शुरू कर दिया। 1 मिनट, इतना भी फ्री नहीं हूँ कि मैं इधर आके भड़काता रहूं। मेरे बाहर 4-5 कॉमेडी शो चल रहे हैं यार। ओए, हमारा एक चल रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है। इसके 4-5 कॉमेडी शो चल रहे हैं, फिर भी टाइम निकाल कर आ जाता। सही पकड़ा। हेलो कबीर, है कोई रोल रहा है? तुम लोग शायद भूल रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। क्या बचपन में हमारे क्या डायपर चेंज करते रहे तुम? क्या किया है तुमने? तुम लोगों को दुनिया मैंने दिखाई थी। दुनिया हमने दिखाई है। गरीब आदमी पहली बार बस में बैठा, पासपोर्ट लेके चला गया। ये है मेरे दोस्त। लोगों की कुंडली में लिखा था राहु दोष, केतु दोष, मेरे ठाकुर दोष लिखा हुआ है। कितना ढीठ है यार ये। अच्छा, अब मैं ढीठ हो गया। कॉलेज में मेरे पीछे ढीठों की तरह घूमते थे कि बड़ा स्टाइलिस्ट है तू। अर्चना जी, अपने ग्रुप में सबसे पहले परफ्यूम मैंने लिया था। हाँ, तो जिससे ज्यादा स्मेल आती है परफ्यूम वही लेता है। तू क्या ज्यादा उस पे चढ़ रहा है? खुद तो पता क्या करता है? अगरबत्ती का चूरा बना के इधर उधर लगाता, कहता खुशबू आती है। तो खुशबू नहीं आती? नहीं आती है, लेकिन उससे पहले ना अगरबत्ती को आग लगानी पड़ती। लगाऊं? यार तुम बंदे हो कि जेठानी हो किसी की? हर
टाइम आगे लगा लो, आगे लगा लो, आगे लगा लो। ओए खबरदार, अगर किसी ने जेठानी के नाम पे ताली बजाई तो आज हमारा देश तरक्की कर रहा है तो सिर्फ जेठानियों के दम पे। क्यों जेठालाल जी? वाह वाह, वैसे मान गए तुझे। उतने ड्रामे ना सीरियल में ननद नहीं करती जितने ये इधर काम लेने के लिए कर रहा है। देखो जेठानी ननद खड़े खड़े 4 कैरेक्टर कर दिया, पिछले 4 साल से एक ही कैरेक्टर कर रहा है। डर फटा मुझ तेरा। 4 कैरेक्टर कर लिए? हाँ? चलो बाहर चलो, चलो चलो बाहर। उसने वापस आ जाना है। आ गया। मेरी बात सुन। चलना तो तू भी साथ चल। हाँ? मैं तो ऑलरेडी अच्छा चल रहा हूँ, मैं क्यों जाऊं बाहर? हाँ। कोई चलवल नहीं रहा। बचपन से मैं आज तक इसको जानता हूँ, मुझे बाहर निकालेगा ये। वो दिन भूल गया जिस दिन तेरे पास साइकिल था और मेरे पास 4 व्हीलर। हाँ 4 व्हीलर पता कैसा, ओपन एयर 4 व्हीलर ऐसे ऐसे करके चलता है। इसके हाथ देख लो यहाँ से, पूरे सख्त है इसके हाथ, ऐसे ऐसे करके चलाए। अरे वो तो मैं नाटक की रिहर्सल कर रहा था। सड़क पे कौन सा नाटक होता है? नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक नहीं, भुक्कड़ नाटक। भिखारी भीख मांग रहा था ऐसे ऐसे करके। अच्छा पता तो देते क्यों नहीं थे? क्या कर रहा है? सुबह से लेकर शाम तक जो पैसे इकट्ठे करता, शाम को आके कुलचे खा के चले जाते थे। तेरी कमाई कम थी, हमने तो पिज्जा खाना था। मुंह देखो इनके पिज्जे वाले। शादी पे भी जाना होता था ना तो मेरा कोट पैंट उधार मांग के ले जाते थे, और ये मेरी पैंट में दाल गिरा के लाता था हमेशा। और ये उसी दाल के साथ 2 चपातियां खा लेता था। आई डोंट लाइक यू बोथ। इन दोनों के रिश्तेदार पता नहीं कैसे इनकी शादी में चले जाना, अजीब से रिश्तेदार हैं। आप किसी को बोलते ना हेलो, आगे से वो पट्टी निकाल लेते, पेपर निकाल लेते। हमारे गांव में ना आपदा आ गई, जो आपको ठीक लगे दे दो। मैं लाइक नहीं करता इनको। आई डोंट लाइक बोथ। अच्छा वैसे अर्चना जी, हमारे रिश्तेदार चलो ओरिजिनल तो थे। मैं तो इनकी शादी पे जब गया तो इनकी बुआ जी को पैरी पहना की, मैं कहा बुआ जी पैरी पहना, कहता बेटे मैं इसका फूफा हूँ। सारे रिश्तेदारों को साड़ियां पहनाई हुई उसने। वो चिट लगा कर घूम रहे, चाचा चाची मामा मामी। मैं तेरे को कितनी बार कहा एक्सपायरी डेट वाली ब्रेड ना खाया कर, फिर तू ऐसी अजीब अजीब बातें करता है। देखो मेरी बात सुनो, एक्सपायरी वो कुछ नहीं होता। ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। वो जो थोड़ी कुरकुरी हो जाती है, मैं 15 दिन पहले मंगवा लेता हूँ ब्रेड, तो उस पे वो अर्चना जी ग्रीन ग्रीन आ जाता है। लोग ब्राउन ब्रेड खाते हैं, आई लाइक ग्रीन ब्रेड। तो ग्रीन ब्रेड वगैरह खाई है मैंने, तो इसलिए मैं तो अपने कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मेरे को मिला है। और जिन्होंने दिया ना अवार्ड, उनके हाथ काट दिए प्रिंसिपल। हाँ, और बिना हाथों के ऐसे ऐसे कर रही थी। जब मैंने उसकी बात का गुस्सा मान लिया है तो ऐसे ऐसे करना जरूरी था। इम्प्रोवाइजेशन। खबरदार इम्प्रोवाइजेशन किया तो ऐसे ऐसे करके इसने माथा चौड़ा कर लिया अपना। क्या जरूरत थी? 1.5 आदमी का माथा होता है इतना। ये देखो गौर से इधर यार, तो कोई एड वेड लिखवा लो तुम, कोई एलईडी लगवा ले कोई इधर। हो गई बातें। ऐसी बकवास बातें करता है। अगर यही 4 जमातें पढ़ लेता ना ढंग से तो ऐसी बातें नहीं करता। पता है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं उनमें। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। यस बहुत। यस। ट्रक के पीछे लिखा था ना, जगह मिलने में पास दिया जाएगा। ये मोटरसाइकिल तेज कर गया, ट्रक वाले को रोक के था, ये तो बता दो कौन से शो का पास दिया जाएगा। ट्रक वाले ने इसकी हेलमेट उतार के इसके मुंह पे थूका है। और ये इतना जलील आदमी है, अर्चना जी उसको बोल रहा था, कहते भाई साहब चूना आप कम लगाते हो। तू ज्यादा मत बोल, तू पता ना मेरा तेरे को। मैंने भी इधर चूड़ियां नहीं पहनी। मैं कहता कप्पू शर्मा बोले मैंने चूड़ियां क्या, मैंने साड़ी लिपस्टिक सब पहन लेना। एक बार फोकस देख लो इसका, लड़ाई में भी फायदे ढूंढ रहा है। क्या फायदे मतलब? तेरी शादी के कार्ड बांटे, इसमें मेरा क्या फायदा बताओ? तू कार्ड बांट रहा था इसकी शादी में। अगर तू शादी की घोड़ी नहला सकता है, मैं कार्ड नहीं बांट सकता। सुना अर्चना जी, इसने कार्ड बांटे थे तभी आपको नहीं मिला। मेरे को नहीं मिला था, इसने मुझे फोन करके बोला। मैंने 2 महीने पहले दे दिया था इसको। हाँ। अब कुछ काम तो मैं ठीक भी करता हूँ। कोई काम नहीं ठीक किया, नहीं कोई काम नहीं ठीक किया। इसके कार्ड के ना फोटो कॉपी करा के ना 500-500 के बेचे इसने। कहता बॉलीवुड नाइट है, बॉलीवुड नाइट है, ले लो। कप्पू हाँ यार कुछ ऐसा कर कि मेरी भी ईगो हर्ट हो। तू गया नहीं अभी तक।
बोलता है मेरे को काम चाहिए। एक काम दिया शादी में इसने, वो तो ढंग से किया नहीं, पागल की तरह नाच रहा था उधर। अरे यार की शादी थी, खुल के डांस किया यार। इतना खुल के डांस किया ना, बधाई मांगने वाला है वो, कहते परा पहले तू नाच ले यार। एक हफ्ते बाद भी मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि वो जो डीजे बंद होने के बाद भी पागल सा आदमी नाच रहा था, वो है कि चला गया? वो जाए तो हम आए, इतना पागल है ये। यार इतना नाचा मैं इसकी शादी में, और एक बात मेरे को समझ में नहीं आई। जो लास्ट फंक्शन था शादी का, उसमें जब नाच रहा था तो लड़की वालों ने आके मुझे मारा, तूने रोका क्यों नहीं? तो विदाई के वक्त कौन नाचता है पागल? अबे तो विदाई के वक्त नागिन की ट्यून भी कौन लगाता है? वो हमारी दुल्हन कहीं छुपी हुई थी, बाहर नहीं आ रही थी, हमने नागिन ट्यून बजाई, वो बाहर आ गई। तू बड़ी कमियां निकाल रहा है, खुद की शादी करो, तूने कार्ड भी नहीं दिया हमें। नहीं देखो उस वक्त ये फेमस नहीं था। अगर मुझे पता होता कि हमारे कपिल शर्मा ने दा कपिल शर्मा बन जाना है, मैं शादी का कार्ड, मैं तुझे हनीमून में साथ लेके जाता। हनीमून तो जैसे इसने अटलांटा में जाकर मनाया है। पहला आदमी है जिसने अपनी नानी के घर में जाकर हनीमून मनाया है। अरे यार वो भी नानी सारी रात खांसती रही, दवाइयां देने में लग रहा। अंदर से बीवी कहती कुछ है प्रोग्राम के, मैं निकलूं फिर। सब गलत है। मैं नानी के घर इसलिए गया था, देखो शादी में मेरे मामा नहीं आया, मामा नाराज था। अच्छा क्यों? तो मैंने कहा हनीमून मना लेते, मामा मना लेंगे साथ में। मामा मनाने के चक्कर में जो बीवी रूठ गई उसका क्या है? अच्छा ये देख लो अर्चना, ये कैसा बंदा है, उधर कभी मामा को मना रहा है, कभी हनीमून मना रहा है, इधर शो के लिए कपिल को मना रहा है। ऐसे दोस्तों की वजह से ना लोग कोर्ट मैरिज करते हैं, पता है? तुझे तो पक्की करनी चाहिए थी। चार रिसेप्शन की हैं। हाँ? एक रिसेप्शन कम कर लेता ना, मेरे कर्जे उतर जाते। तेरे को क्या लगता है एक रिसेप्शन 1500 में होती है? देख 1500 कर्जा है, अपने शो में रख ले, वो भी उतरे। मुझे इससे भी कोई शिकवा नहीं है, ये भी अपना दोस्ती है, भाई है अपना। अच्छा एक बात बता, कृष्णा क्यों रखा था तूने? करता भी क्या डांस करने के अलावा यहाँ पे? द कपिल शर्मा शो में 10 मिनट का सुपर डांसर करके जाता वो। हाँ भाई, एक मिनट, मेरा नाम लिया किसी ने, क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट, हाँ एक मिनट। मैं नाचूंगा, क्या प्रॉब्लम है? हाँ नाचूंगा, ले ये देख लो, ये देख लो। पसंद आया? अर्चना जी, हाँ। मैं किसी के बाप का नहीं नाचता। हाँ जी सही बात है, ये अपने मामा का नाचता है। यार नहीं वो इसलिए कह रहे थे कि स्टेप्स वगैरह देखे लगते हैं, इसलिए बोलते हैं। देखे लगते हैं। अरे ठाकुर, चश्मे उतार लग रहा है। कैसा है यार ठाकुर? बहुत अच्छा। बड़े दिनों के बाद कहाँ गायब था यार? गायब क्या मतलब यार, वैसे ही पंजाबी फिल्में कर रहा था, 4-5 फिल्मों की बात भी चल रही है। अच्छा तो फिर इसको शो में नहीं ले पाएंगे? इज वेरी बिजी कपिल। नहीं इज वेरी बिजी। नहीं देख, मेरी पंजाबी फिल्में ठीक वैसी है जैसी तेरी हिंदी फिल्में, अच्छा जिनका कोई फ्यूचर नहीं है। कृष्णा मुझे एक बात बताओ यार, मैंने सुना कि तुम बात बात पे हाथ उठा लेते हो, ये सिर्फ बातें हैं? ओए कृष्णा भाई को भड़काने की कोशिश मत कर। नहीं मैं तो इनको ये भी बता रहा हूँ कि तुमने ये भी बोला था कि अगर इसमें से डांस निकाल लो, इसमें और वो बैंड वाले पांडे में कोई फर्क नहीं है। ओए मैंने नहीं बोला। मैं कब बोला? मैंने कब बोला? क्यों बोल रहा है ऐसे? इम्प्रोवाइजेशन भी कोई चीज होती है। नहीं झूठ। इम्प्रोवाइज ज्यादा मत करना तुम लोग यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ कपिल, ये सब ठीक नहीं चल रहा है यार। ये चंदन पंजाब से, भारती पंजाब से, अर्चना जी पंजाब से, ये बैंड वाला भी पंजाब से, अब ठाकुर भी पंजाब से। ये पंजाब का अलग ही नेपोटिज्म चल रहा है यहाँ पे। गलत बात है कपिल। हाँ अर्चना जी, बोल कौन रहा है? गोविंदा का भांजा। नेपोटिज्म की बात। हाँ तो मैंने उनको कौन सा मामा बना लिया? मेरे पैदा होने से पहले भी वो गोविंदा ही थे। हाँ है कि नहीं? ये देख लो, 4 पैसों के लिए रिश्ते बदल लेते हैं। खबरदार, बकवास नहीं करना है। क्या कपिल, क्या बकवास कर रहा है 4 पैसों के लिए? मैं तो 1 पैसे के लिए भी बन जाता हूं। मैं तो डर गया था। मैंने कहा भी इसके अंदर भी जमीर जागे तो हमारे जैसे लोग कहां जाएंगे? यार ये आते ही बकवास कर रहा है कपिल। मुझे
अच्छा कपिल से ही पूछ लो। कपिल सच बताना, जब से हम लोग जुड़े हैं सही नहीं चल रहा सर। सही चल रहा। ओ मैं इसका गुड लक हूँ, इसलिए मैं इसने मेरे को साथ में रखा है। गुड लक नहीं, नजर बट्टू के दौर पे रखा हुआ है तेरे को। वो क्या है ना अर्चना जी, नींबू मिर्ची से सस्ता पड़ता है ये हमको, तो क्या करें, बस रख लिया है। और मैं एक बात बताऊं, हाँ। ये नजर बट इससे भी सस्ता मैं पड़ता हूँ। ये जूते वैसे ही हैं, नीचे मैंने घोड़े की नाल लगवा रखी है। ये नाल नाल के चक्कर में मैंने बड़े नल्ले इकट्ठे कर लिए। देखो मैं आया हूँ पक्के पैर इस बार। ये देखो चिट्ठी लेके आया हूँ सोनी साहब की। सोनी साहब की? ओ ये राम प्रकाश सोनी से कोई लेकर आ गया चिट्ठी? तो असली मैसेज मुझे आया है सोनी साहब का। ये देखो मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ। प्रिय कपिल शर्मा / चंदू। इधर दिखा। स्लैश नहीं लिखा है, स्लैप टू चंदू। यार लिखते हैं, ये ठाकुर हमारे ऑफिस 100 बार से ज्यादा आ चुका है। इसको समझाओ कि हम भगवान नहीं हैं। इसने सोनी के 16 सोमवार के व्रत रखे हैं। ऊपर से हमारी चलती मीटिंग में आया और हमारे एम्प्लॉइज के ऊपर जल चढ़ा के नारियल फोड़ गया। इसे समझा लो, नहीं तो हम सेट मैक्स में जो फिल्म आती है सूर्यवंशम, उसमें से ठाकुर साहब की जहरीली खीर निकाल के इसको खिला के मार देंगे। शर्म नहीं आती मुझे? कप्पू शर्मा! कप्पू क्या लगा के रखा क्या है? लगा के रखा है? तू टीवी का कवर क्यों पहन के आ गई? ठाकुर तुम, कप्पू मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अगर तुमने शो में ऐसा वैसा लड़का रखा ना, तो तुम एक तो कोई ढंग का लड़का रखो। ए क्या बकवास करी, इधर तो देख पर्सनैलिटी। क्या कमी है, क्या कमी है मुझ में? अरे जो सोचो वो कमी है तुम में। 3 महीने में पहली बार तुम्हें पैंट में देखा है। हैं? तू उसको बिना पैंट के देखती है? बकवास नहीं करना। हाँ ये जो चपड़ चपड़ ये डोनाल्ड डक की तरह तेरे जो होंठ चल सिलाई मशीन में डाल के ऐसे सी दूंगा मैं। बात कर रही है कृष्णा, तू पागल है? ऐसे बोलते हैं? सिलाई मशीन से देंगे इसको, रजाई वाला बड़ा सुआ लगेगा इसको। देखो कपूर, जवाब देने को तो मैं भी दे दूं, लेकिन क्या है ना, मैं खानदानी लड़की हूँ, इसलिए तुम लोगों के मुंह नहीं लगूंगी। खानदान तो देख लो इनका। इनकी बहन तो आपने देखी होगी, तितली, बच्चा यादव की बीवी। 4 भैंसें उसके पास देखी नहीं, सांड के साथ शादी कर ली। देखो कप्पू, मेरा सच्चा प्यार तो तुम्हें दिखता है नहीं, लेकिन वो मेरी दीदी का सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार है। सबका प्यार तो मैं दिखता है, लेकिन मेरा सच्चा प्यार नहीं तुम्हें दिखता बूढ़ी। तेरा यहाँ किसी को कुछ नहीं दिखता, ना किसी को टैलेंट दिखता है, ना किसी को प्यार दिखता है। मैं कहता हूँ ये भी शो में क्यों दिखता है? चल बाहर, चल बाहर। शर्म कर, शर्म। 7 घर तो डायन भी छोड़ जाती है। तेरा कौन सा घर? तू तो इधर ही रहता फुटपाथ पे। मैंने कहावत बोली है, कहावत। अरे कहावत बोलनी है तो अपने लेवल के हिसाब से बोलो ना। आप बोला करो, गरीबी में आटा गीला, गंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, ये सब बोला करो। मजबूरी का नाम चंदू। हाँ है, देखा? ये बात ही मेरा देख, ठाकुर। अपनी तो ट्यूनिंग भी सेट है। अब रख लेना शो में। ठाकुर एक बात बता, जो तू पहले एक बार लंबा कच्चा पहनता था घुटनों तक, जो हाँ। उसके ऊपर जीन्स पहनते थे, हाँ। कितना मुश्किल होता है ना एडजस्ट करना? हाँ बहुत मुश्किल। उससे ज्यादा मुश्किल है तेरे को एडजस्ट करना। अरे ठाकुर, मेरी बात सुनो। देखो, इधर उधर की बातों से नहीं, मेहनत से इस शो में जगह मिलती है। क्या करना पड़ता है? तू क्या बोल रही है? मेहनत से शो में जगह मिलती है। जब पता है तो करती क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, लाइक मैं हूँ शो में तो ग्लैमर है। अगर तुझ में ग्लैमर होता ना, लड़के साड़ियां पहन के ना घूमते इधर। बट अर्चना जी, अब जिसको कागज के फूलों की आदत हो गई हो, वो असली गुलाब की खुशबू का क्या पता। भाई साहब फोन देना मेरा। क्या हुआ? एक हेलो, हाँ कश्मीरा, जरा आना ना शूटिंग पे, जरा तुम्हारी जरूरत थी यहाँ पे। नहीं कुछ नहीं, वो कोई फूल था, उसकी खुशबू निकालनी थी थोड़ी सी। हाँ
पंखुड़ियां फाड़नी थी उसकी। अच्छा नहीं लगता ना कोई लड़का लड़की को मारे। प्लीज कम, प्लीज कम। देखो मेरी बात सुनो, जो सारी प्रॉब्लम की जड़ है ना वो ठाकुर है, तो मैं तो कहता हूँ इसकी कंबल कुटाई करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। आइए ठाकुर साहब। एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो बाल जब नहीं, देखो, आइए ना प्लीज भाई ठाकुर चलते साहब। शो में ना ये फूट डालने हैं, फूट डालने आइए। अरे यार, नमस्कार महाराज यार। सर नमस्कार, नमस्कार। अरे यार देखो यहाँ पे यार, ओहो हाँ, देखो महान कवि आए हैं, शायरा आए। ओ माय गॉड यार, हृदय पुलकित हो गया, दिल बाग बाग हो गया आज यार। मजा आ गया। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपको देख के इतनी खुशी हो रही है। 3 लाइन हम भी पेश करेंगे। तीन लाइनें, चार ऐसे 4 लाइनें होती मतलब। नहीं नहीं, 3 मेहमान आए, 3 ही पेश करेंगे। एक आप पे हम वेस्ट क्यों करेंगे? अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए पेश करते हैं 3 लाइनें जी, जी। आप लोगों के लिए। करें करें बिल्कुल। ये अभी लिखेंगे क्या? अर्ज किया है। नहीं। पहली लाइन, दूसरी लाइन, ये तीसरी। पेश कर दी आपने। ओए पागल के बच्चे, कोई शेर बोल के, कुछ कविता बोल के अर्ज करते हैं ऐसा थोड़ी। यार यू थिंक आई डोंट नो? हमको आता है यार, ये तो हम मजाक कर रहे थे सर। क्या माहौल बनता है मैम, आपको पता है। थोड़ा क्या जी, जी। हंसी मजाक चलते रहना चाहिए, जोक्स बोक। शेर आता है, हमें अर्ज किया है कि लीची को हम आम करते हैं। लीची को हम आम करते हैं। लीची को हम आम करते हैं। याद अवे बच्चा आज आपको प्रणाम करते हैं। बच्चा बहुत अच्छा भाई, वाह। कल ही हमारी एक भैंसिया की पीयूसी हुई। कल ही हमारी एक भैंसिया की पीयूसी हुई। आप तीनों को यहाँ देख के हमें बड़ी खुशी हुई। वाह 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 वाह, क्या लानत है, लानत है। शायरी भी शर्मिंदा हो रही है। वाह, 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 क्या बात है। और बता बच्चा, सब कैसे है? 11 बच्चे, 1 बीवी, 22 भैंसे हैं। बहुत अच्छे। आप बताइए कि भाई आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तेरे बच्चे कैसे हैं? भाई हमारे बच्चे तो अच्छे में हैं। आधे डायपर, आधे कच्चे में। कपिल जी, जी इन्हें देख के मुझे प्रदीप भाई साहब की जवानी याद आ रही है। अरे वाह, इन्हें लेकिन सुन के हमें नहीं लगता इनकी जवानी कहीं गई भी है। हाय हाय, भाई क्या बात क्या है। बात है, वाह। बच्चा, आज तू बड़ा कवि अंदाज में बातें कर रहा है। क्या करें यार, ऐसी शायरा आई हुई हैं, ऐसे कवि आए हुए हैं। आज तो ऐसा हो रहा है कि आज हेलो भी बोल रहे हैं तो प्रणाम निकल रहा है। वाह हम वाह सर बोल रहे हैं तो महोदय निकल रहा है। हाँ, क्या बात है। खैर वो अलग बात है कि हम इन्हें मैम कह रहे हैं तो बीड़ू निकल रहा है। वैसे आप लोग क्या लेंगे, चाय या काफिया? काफिया का जवाब है, वाह 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 वाह। गुस्ताखी के लिए माफिया। अरे यार, मिला दिया। ये यार जो बोल रहे हैं राइमिंग में निकल रहा है यार, क्या करें। कहीं आज शाम तक हम खुद भी कवि ना बन जाए यार, और ज्ञानपीठ पुरस्कार हमें ही ना मिल जाए। बच्चा, ज्ञानपीठ का मुझे पता नहीं, कोई तेरी पीठ पे ना पुरस्कार दे जाए कहीं। कपूर शर्मा, एक हिंदी में जब सेंटेंस खत्म होता है तो वो एंड में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो लगाइए ना यार। अंजुम जी, जी। आपकी जो गजल है, चिट्ठियां आपकी जो चिट्ठियां जो जी, जी, चिट्ठियां जी, चिट्ठियां जी, हमने breaker- बहुत पसंद है हमें, जी, जी, जी। तो हम सुना रहे हैं। जी, स्वागत। चिट्ठियां कलाइयां वे, ओ बेबी तेरी चिट्ठियां कलाइयां वे। ए बच्चा, क्या गलत सुना रहा है? हाँ, अरे ओ माय हेलो पौजी, हम बीच में सुना दिया, शुरुआत अलग है। शुरुआत अलग। तू लाते मैनू गोल्डन झुमके, तू लाते मैनू गोल्डन झुमके, स्टार्टिंग वो है, वो बिगिनिंग है। बच्चा, जी, जी। ये इनकी गजल नहीं है। हाँ, नहीं है नहीं बिल्कुल नहीं ना। है। तो कोई बात नहीं यार। देखिए सर, क्या है, सच्चाई ये है
कि जब से हम प्रदीप जी को देखे हैं, जब से यहाँ पर आए हैं, ये अर्चना जी को ऐसे देख रहे हैं, इनके दिल में यही चल रहा है, चिट्टियाँ कलाइयाँ पे, बेबी मेरी चिट्टियाँ कलाइयाँ पे, चिट्टियाँ कला। बच्चा मजाक कर रहा है तू? नहीं नहीं सर, देखिए इस बात में सच्चाई है, आप माने या ना माने, आपको भी पता है कप्पू शर्मा। हाँ। यस मैम, आपको बता रहे हैं 3 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रदीप जी अरुण जी यहाँ पर आए, लेकिन 3 साल से नहीं आ रहे हैं। जैसे ही इन्हें पता चला कि यहाँ पे अर्चना जी आ गई हैं, तुरंत तुरंत दौड़े चले आए। खैर, वैसे आपसे एक बात पूछना चाह रहे थे। जी पूछिए। आप ये जो शेरो शायरी करते हैं, इतना मतलब हमने ज्यादातर देखा है, जब शेर पढ़ा जाता है आप लोग कहते हैं कि मिसरा पेश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हमेशा मिसरा ही क्यों पेश करते हैं? कभी मतलब पांडे, दुबे, चौबे, चौरसिया, कभी कभी यादव भी पेश कर दीजिए। सही बात है। हाँ, तूने किए ना 11 यादव पेश। और कितने करना चाहता तू? तो आप भी कीजिए यार, जलते क्यों आए हैं? हाँ सही बात है। हिम्मत है तो बराबरी करो दोस्त, जलो मत। बहुत अच्छे। वैसे आप लोग आए हैं तो हम भी एक शेर पेश करना चाहेंगे। बिल्कुल। जुबान बंद होती है तो आंखें बोलती हैं, जुबान बंद होती हैं तो आंखें बोलती हैं, आंखें बंद होती हैं तो धड़कनें बोलती हैं, धड़कनें बंद होती हैं तो सांसें बोलती हैं, वाह वाह। और जब सांसें बंद होती हैं तो डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी ही इज नो मोर। बहुत अच्छे। इफ यू डोंट माइंड, एक हमारे पास खौफ रस का शेर है, ये कौन सा नया रस है भाई? हॉरर जॉनर का खौफ रस शेर, थोड़ा सा डरावना है, प्लीज मेंटेन साइलेंस। अर्ज किया है, वाह। खिड़की से देखा तो सड़क पे कोई नहीं था, वाह। खिड़की से देखा तो सड़क पे कोई नहीं था, सड़क पे जाके देखा तो खिड़की में कोई नहीं था। क्या पेश किया? वाह जी वाह, क्या बात। शुक्रिया। डर है इसमें, डर गए, हम डर गए यार। कभी सम्मेलन हो गया तेरा खत्म? ऐसा नहीं हुआ अभी। हाँ। मेन जो काम है उससे तो हुआ ही नहीं सर। एक्चुअली क्या है कि सर हमारा ना यहाँ पर डेयरी फार्म है, भैंसिया वैसिया है हमारी, तो हमारा बिजनेस चलता है यहाँ वही पर। वाह। तो वैसे होली का मौसम आ रहा है तो हमने ना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया अच्छा है, अच्छा अच्छा। ओहो। बच्चा ठंडाई। सर ये जो ठंडाई है इसे पी के आप बीवी के साथ होली खेल सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या नई चीज है? सभी अपनी बीवी के साथ होली खेलते हैं। नहीं, अपनी नहीं यार। हाँ। से पी के आप दूसरों की बीवी के साथ होली खेल सकते हैं। एक जो हिचकिचाहट होती है ना, वो निकल जाती है। बेस्ट प्रोडक्ट। अर्चना जी को दे दो, उनको होली का बड़ा शौक, होली खेलने का। ठंडाई दे मैं दे किसकी उनको। बीवी के साथ खेलूंगी यार होली? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, लेकिन अर्चना जी को नहीं यार। क्यों? पिछली बार होली पे हमने जरा सा ऐसा पिचकारी से रंग डाल दिया था, इन्होंने हमारी भैंसिया को उठा के ऐसा दबाया। ऐसा दबाया। कि पिछवाड़े से जो रंग निकला है हमें। तो वैसे क्या है कि हमारे 11 बच्चे हैं, सोच रहे हैं वो भी बड़े होके शायद कवि बनेंगे। एक बार आपसे मिलाते हैं, आप जरा मुलाकात करके मिला देखिए दीजिए, अगर कुछ टिप्पणी देना चाहें। अरे नाना जी जरा बच्चों को ले आइए। वाह 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 वाह, आ गई है। अरे वाह, क्या वाह वाह। और नाना जी कैसे हैं आप? खुसट नाना जी हैं इनके। सच्चाई क्या है सर, इनकी गर्लफ्रेंड इन्हें छोड़ के ना किसी और से शादी कर ली, तब से ऐसे हो गए हैं बेचारे। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको अर्चना जी। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। वैसे ये प्यारे बच्चे हैं हमारे सर, ये देखिए ये है, ये जो है ना, ये बड़ा होके ना ये वीर रस का कवि बनेगा। क्यों? जरा सा भी इसको डांटो ना बहुत जोर का थप्पड़ मारता है। वीर रस का ही बनेगा। उधर नहीं नहीं, अभी 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 तो कहीं कोई डांट नहीं रहा है। ये जो है ये श्रृंगार रस का कवि बनेगा। अच्छा। ऐसे क्यों? नहीं, इसको आइसक्रीम देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, कुछ नहीं खाता है। लिपस्टिक दे दो पूरी खा जाता है।
ये इमरान हाशमी टाइप का है, अपना अपना शौक है। ये जो है ये भंगार रस का कवि बनेगा। भंगार रस कौन सा होता है? नहीं, इसके हाथ में आप कोई भी खिलौना दीजिए, तोड़ ताड़ के यूं उसे भंगार कर देता है। बहुत अच्छे। बंगार रस। वैसे ये कर्क राशि का है, लेकिन हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है इसने। भंगार रस का कवि बनेगा और अच्छा, कोई जा। रास्ता है नहीं। इनका आशीर्वाद है तेरे बच्चों के साथ, ले जा बच्चों को। हाँ, ले जाएंगे। देखिए, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। नहीं है। सर, हमारे पास ना एक जॉक्स का पिटारा है। क्या बात। देखिए, अरुण जी हैं, इन्हें काफी कवि इधर उधर से आते हैं, अपनी कविताएं इन्हें सुनाते हैं। कुछ इन्हें जमती हैं, कुछ नहीं जमती। जब नहीं जमती है तो ये उस आदमी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम्हारी कविता मुझे जैमी नहीं। जैमी नहीं। प्रदीप जी जो हैं, उनकी सारी कविताओं में बहुत गहराई होती है। बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि इनके नाम में ही डीप है। प्रदीप। वाह भैया, वाह वाह। बहुत अच्छे, बढ़िया बात है भाई। एक और पेश करते हैं। जब भी किसी चीज को हम ऐसे दूर है चीज, उसे ऐसे नजदीक लाके देखते हैं तो उसे जूम कहते हैं। जूम। हाँ। वापस उसे ऐसे दूर करके नॉर्मल देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंजूम। अरे बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। आपको बड़ा मजा आया सर, बड़ा मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एंजॉय किए। सारे बच्चे हमारे लेके चलते हैं, फिर मुलाकात होगी जरूर। इन्हें बनाना है लाइफ में, आप कभी बनाएंगे बड़ा। सर थैंक यू। अर्चना जी, हाँ? आपने सुना होगा ना, मजबूरी में गधे को बाप बनाना पड़ता है। आज मेरी मजबूरी देखो, मुझे गधे का बाप बनना पड़ रहा है। वो अपना ठाकुर नहीं, ठाकुर उसको हो गया भूरी से प्यार। प्यार व्यार कोई नहीं, फालतू में शादी करके परमानेंट होना चाहता है इधर। बड़े उसने मेरे को वास्ते दिए, ये कर दूंगा, ये वो प्यार, मैं नहीं माना भी। पर लास्ट में उसने 2000 दे दिया मेरे को। तो आपको तो पता है, हम बिक बुक जाते हैं, हमारा इतना कोई खास एटीट्यूड है नहीं हमारा। ओए ठाकुर, इधर है। ओए मैं कैसा लग रहा हूँ? वाह। देख, सच तो सुन नहीं पाएगा, झूठ मेरे से बोला नहीं जाएगा। मुंह देखो इसका, जैसे तोता गन्ने की मशीन में आ गया। क्या बन गया? दिस इज फैशन। Is this? अमीर बन के आया हूँ, सोने के बूट पैरों में। तेरी माँ कहाँ है? चंदू, उसको ढूंढ, सोने के बूट। चंदू, मेरी बात सुनो। ठीक लग रहा हूँ मैं? लग रहा हूँ तैमूर की मम्मी। तैमूर की मम्मी? हाँ? लंगूर की मम्मी लग रहा है तू। मेरी बात कान खोल के सुन लो। हाँ। तुम दोनों को मैंने खरीदा हुआ है 15 मिनट के लिए। ठीक है। मेरी बात सुनो, हाथ जोड़ के बेनती है। हाँ। ऐसी अमीरों वाली बातें करनी है ना, कि बस ये बच्चा यादव ना ऐसी शादी के लिए तैयार हो जाए। पैसे तो मैंने आज इतने दिखाने, इतने छपे नहीं होंगे। देख तू आज। चलो बुलाओ लड़की वालों को। हाँ। अब मैं क्या जी सुनते हो? तेरा हस्बैंड है, तेरा सुनते हो? मैं बुलाता हूँ। जस्ट कम हियर। मैंने कहा जी इस घर में कोई है? ओए होए, आगे आगे आगे। कोई है इस घर में? अरे बाप रे, है भाई, हम हैं घर में, कहिए। अब तुम तो बहुत ज्यादा हो। मतलब हमेशा इतने रहते हो कि कभी कम ज्यादा भी हो जाते हो। देखिए, हम इंसान हैं, राजमा नहीं है कि रात को आप भिगोएंगे सुबह हम बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आप लोग कौन हैं? देखो जी, हम अमीर हैं। लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। हाँ जी, इन्होंने मूछें लगाई हुई है ना। मुझे लगाई मतलब जिन्होंने मूछें लगाई हुई है ना, वो मेरे पापा हैं, और जो क्लीन शेव है वो मेरी मम्मी है। हाँ जी, हाँ जी। पापा ना ज्यादा बोलते हैं, और हाँ जी। मम्मी मेरी थोड़ी शाई है। मैं शाही हूँ? हाँ। मेरे को किसने बताया ही नहीं शाही हूँ। हेलो मिस्टर बच्चा, माई सेल्फ मिस्टर सिंघानिया। ओके। एंड आई एम हिज वाइफ मिसेस बजाज। एक मिनट, नहीं, ये क्या बात हुआ? आप बजाज हैं, ये सिंघानिया, आपके सरनेम अलग अलग कैसे होगा? वो पैसा बड़ा, पैसा बड़ा।
इसने बाप सिंघानिया रखा हुआ है, माँ इसकी बजाज है, इसका नाना अंबानी है, दादी टाटा है। तो महाराज वाह, काफी कैरेक्टरलेस फैमिली बना रखी है। हाँ जी, हाँ जी। कैरेक्टर से कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, तुमसे होता नहीं ना, इसलिए कुछ नहीं होता। तुमसे character- उन लोगों से पूछो जिन्होंने करेक्टर करके करोड़ों रुपए कमाए हुए हैं। देखो जी, मैं तो कहती हूँ करेक्टर चाहे 1 करो लेकिन टिका के करो। नहीं हाँ तो कई लोग तो इधर मोटा मोटे भी बने हैं। अंकल बुरा ना मानो, होली है। नहीं नहीं, होली का हम बुरा मान भी नहीं रहे हैं, हम बुरा तुम्हारी शक्ल का मान रहे हैं। अरे क्या है ये आदमी? मैं आपको क्या बताऊं, ये तो बस हमारा बेटा हंसी मजाक में हो गया, वैसे मेरा मूड नहीं था। ये आपको पता, प्यार मोहब्बत में तो फिर खूबसूरत बच्चे पैदा होते। जब ये पैदा हुआ मेरी तो हॉस्पिटल वालों के साथ लड़ाई हो गई थी। हाँ जी। मैंने कहा डिलीवरी के आपने 5,000 रुपए ले लिए हैं, बच्चा आपने 300 का नहीं निकाला। मम्मी वैसे आप लोग बताइए यहाँ पर आना कैसे हुआ? ऐसे ही पैसे बड़े थे, मैंने कहा चलते हैं। तो हमें पता चला है आपकी जो अपना साली है शादी के काबिल हो गई। नहीं नहीं, काबिल तो नहीं है वो। अच्छा जी। और ये भी सच है कि आगे जाके जीवन में कभी काबिल होने भी नहीं वाली। तो ऑल इन ऑल इस आदमी के लिए ये ठीक है मेरे ख्याल अच्छा जी, से। अच्छा जी। बैठिए ना, बैठिए आप। हाँ जी, हाँ जी, बैठो 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 भाई, भी, बैठो, बैठो बैठो, तुम भी अरे बैठ। बैठ। तो आप लोग जब इतने अमीर हैं, ये हम खा सकते हैं? ना खा तो सकते हैं लेकिन एट योर ओन रिस्क। ये ले, तुम सुबह से नाश्ता नहीं किया। इतने अमीर हैं आप लोग, तो आप करते क्या हैं सिंघानिया साहब? हमारा खुद का दूध का बिजनेस है। हैं? दूध का बिजनेस तो हमारा भी है, उसमें इतने पैसे कहाँ? हम शेरनी का दूध निकालते हैं। शेरनी का दूध निकाल के बड़े बड़े राजा महाराजा को पिलाते हैं। राजा महाराजा शेरनी का दूध पीते हैं। हमारे तो खुद के एयरपोर्ट है, आप बिलीव नहीं करोगे, 3-4 बंदरगाह है हमारी। बंदरगाह तो कुछ नहीं जी, हमारे पास बंदरगाह, चिंपैंजीगाह, खरगोशगाह, लंगूरगाह सारी हैं। बहुत अमीर है जी, पैसा बड़ा है। आपके लॉकर है, लॉकर आपका, मैं जूती रखनी अपनी, चोरी ना हो जाए। बड़ी अरे पैसे अरे कहाँ मम्मी रख रहे हैं? मम्मी मम्मी थोड़े शाही हो आप, अच्छा मैं सही। थोड़े शाही हो और आप थोड़ा कम बोलते हो। सर वो साउथ अफ्रीका से फोन आया है सर। साउथ अफ्रीका से इसका, यार ये ना साउथ अफ्रीका बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, साउथ अफ्रीका बेच दो। आप साउथ अफ्रीका बेच रहे हैं? हमने, हमारे ज्योतिष ने बताया साउथ अफ्रीका की जो फेसिंग है वो साउथ की है, तो हमें सूट नहीं करती। पैसा बड़ा है हमारे पास। उस हिसाब से तो फिर आप साउथ की फिल्में भी नहीं देखते हो। नहीं नहीं, हम साउथ की फिल्मों में हम पंजाबी एक्टर डाल के देखते हैं, पैसा बहुत है ना हमारे पास। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ जी। हिंद महासागर खरीद लिया आपने? मैंने शार्क से पेडिक्योर कराना है ना अपना। क्या? शार्क से पेडिक्योर? हाँ जी। इनका ऐसा ही है जी, इनका ऐसा ही है। मैं क्या करें, अभी पैसा बड़ा, थोड़ा समझ के बोला कर, पूतनी के मुंह वाली तू। बस ऐसा है जी, शार्क से मैनिक्योर, मगरमच्छ से पेडिक्योर, ऑस्ट्रेलिया से मसाज कराती है, न्यूजीलैंड से वैक्सिंग कराती है, उसके बाद भी ले दे के ये बेड़ा ही घर का। बस मुंह देख लो इसका। तो ये भी बता दीजिए कि ये दाढ़ी कहाँ से कराती है? दाढ़ी वो वो जी, हम लोग पैसे वाले लोग, हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। अच्छा। मुझे ये लगता है कि मर्दों को दाढ़ी आती तो औरतों को भी आनी चाहिए। जैसे इसने ये बेटा पैदा किया, तो अब की बार मैं प्लान कर रहा हूँ मैं मां बनूं। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? हाँ तो सारे किया करो, एक आदमी पे प्रेशर नहीं रहता फिर। वैसे आप यहाँ आए कैसे? हेलीकॉप्टर से आप दोनों अलग अलग आए हैं? आए हेलीकॉप्टर पे, लेकिन क्या है कि कहीं बाढ़ ना आ जाए तो साथ में हम पनडुब्बी लेके चलते हैं। मौत वगैरह हमें अच्छी नहीं लगती। मौत से बड़ा डर लगता है हमें। ऑटो का भाड़ा? हाँ जी। अभी अभी तो आपने बताया कि आप हेलीकॉप्टर से आए हैं, फिर ये ऑटो का भाड़ा क्यों? ऑटो का मैं, ये बात मेरा बेटा बताएगा, ये छोटे लेवल की बात मैं नहीं करता। बताइए बेटा जी।
बता। वो दरअसल मेरे मम्मी पापा अमीर भी हैं और बड़े दिल वाले भी हैं। हाँ जी। और क्या होता है कि जब भी बाहर आते हैं ना तो ऑटो वाला साथ ले चलते हैं ताकि इसके भी 4 पैसे बन जाएं। गरीब का हक नहीं मारते। कितने पैसे बताइए? 1 लाख। 1 लाख ऑटो का भाड़ा 1 लाख। हाँ जी, वो फिर लंदन से आया ना। इधर आओ। बस 1 लाख। हाँ जी। ये लो 100 का नोट। 1 लाख काट के बाकी कीप द चेंज। तो चल जाओ। नहीं, बात समझ में नहीं आई। लंदन की सड़कों पे कहाँ चलते हैं ऑटो? हमारे चलते हैं, हमारी सड़कें भी अपनी है ना। ये तो कुछ भी नहीं, लंदन भी हमारा खुद का है। हाँ जी, इसकी माँ का लंदन। खड़ा हो। ये क्या हो रहा है इनको? मम्मी तुम शाही हो। मम्मी तुम शाही हो। तू बैठ उधर मनूस कहीं के। नहीं बेटा, आपका ये खड़ा क्यों हो जाता है बार-बार? प्रॉब्लम है क्या इसे? बचपन से इसको हमने सोने के डायपर पहनाते हैं, तो इसके पीछे दोनों तबलों पे रैशेस हो गए। बड़े पेट वाले भाई साहब। जी हम सुन रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आप अगर मेरी पजामी उतरवा के देख लें। हाँ जी। 2-2 हजार के नोटों का अंडरवेयर पहना हुआ मैंने। अब पिछले दिनों मैं तो 1-1 हजार के नोट का पहनता था अंडरवेयर, और नोटबंदी हुई, सड़क से उतार के ले गए। तो मेरे को बड़ा प्रॉब्लम हुआ। आप बात समझे नहीं। जब हम सुबह सुबह जाते हैं ना खेतों में, तो हम डायमंड का लोटा लेकर जाते हैं। क्यों जी? एक मिनट। इतना पैसा है आपके पास तो आप खेतों में जाते क्यों हैं? कमोड लगाइए यार। बता अब क्यों नहीं बोलती? बता अभी। अमीर आदमी है ना, आइडिया ही नहीं है। आइडिया नहीं आया। आइडिया नहीं आया। ये क्या? और वैसे भी आइडिया जो है आता ही टॉयलेट में बैठ के है। जब कमोड ही नहीं तो आइडिया कहाँ से आएगा? ये तो है। ये बात आपने बहुत ही वाहियात की है, लेकिन बात में पॉइंट है। क्योंकि हमें भी सारे आइडिया ना कमोड पे बैठ के टॉयलेट में ही आते हैं। नहीं, आपका जितना वजन है, आप तो रहते ही टॉयलेट में होंगे ना, तो फिर आइडिया को उधर ही आना पड़ता होगा, और तो कोई जगह है नहीं, तो उससे जाते हैं। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको एक बात बताऊं। लोटा लेके खेतों में हल्की होने गई जी, उधर सांप ने काट लिया। अच्छा, उसको जैसे पता चला सिंघानिया की बीवी है, सांप वापिस आया हमारी वेली पे, जहर चूस के गया। अच्छा, आप बिलीव नहीं करेंगे, सांप के कान नहीं ना होते। हाँ, नहीं होते। फिर भी उसने ऐसे करके माफी मांगी हमसे। कमाल की बात कर रहे हैं आप। सांप के हाथ और कान कहाँ होते हैं? मैंने पहले कहा था बिलीव नहीं करेंगे। आइए। वाह वाह वाह, सांप घर पे आया और जहर चूस कर गया। वाह वाह वाह। पैसा बहुत है ना। आप कभी हमारे जू में आइए, आप यकीन नहीं करेंगे, हमने डायनासोर पाले हुए हैं। डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं। और जब पाली पापा ने लिए तो विलुप्त तो होने ही थे ना। एक बार तो मम्मी का मूड खराब हो गया, कहते मैंने ऑस्ट्रेलिया की बियर पीनी है, तो रातों रात ऑस्ट्रेलिया लेके गए। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया ले जाकर ऑस्ट्रेलिया की बियर पिलाई। हाँ जी। जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, आपको बात बताती हूँ, सामने ना कंगारू उछल रहे थे। हाँ जी, ये पता क्या कहते हैं? कहते पैसा तो सारा हमारे पास है, तुम किस बात पे उछल रहे हो? बिल्कुल। मैं आपको कसम खा के बताती हूँ, कंगारू तब से रेंग रहे हैं। बिल्कुल सही बात। आप यकीन नहीं करेंगे, कंगारू के ऊपर वाले हाथ छोटे होते ना, फिर भी उसने ऐसे सॉरी बोला। बोलते पैसे वाले लोग। अच्छा, वैसे आपसे बात पूछनी थी। हाँ पूछिए ना। आप लोग चाय वगैरह नहीं पीते? अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप, हम रोज पीते हैं चाय। पीते हैं तो हमें क्यों नहीं पूछ रहे? फिर मैं चाय पूछो फिर। तो पिलाते हैं। मैं एलो पौजी यार, मैं एलो पौजी। भाई 2 चाय लाना यार। एक्सक्यूज मी, इधर पीने वाले 3 हैं, 2 क्यों मंगवा रहे हो? नहीं, शादी लड़का लड़की की होगी, वो पियेंगे चाय। हम सब चाय पी के एक मासूम भैंस का दूध क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मुझे किसी ने कहा था हमारी पूरी के लिए बहुत अमीर घर से रिश्ता लेके आ रहे हैं। वैसे आपके यहाँ भी शादी से पहले लड़की नहीं देखते? देखते तो नहीं है, लेकिन ये बात आपको कैसे पता? देखी होती तो ऐसी गई गुजरी बीवी नहीं लगते आप। अच्छा जी, अगर आप डायन जैसी बीवी रख सकते हो तो ये गई गुजरी भी नहीं रख सकते। वैसे सिंघानिया साहब,
हाँ जी। इस उम्र में भी आपने मतलब अपने आप को एकदम फिट रखा हुआ, मैंने हाँ आपका जी, हाँ पट जी, देखा। ये तो फिट तो रहेंगे, ये अंडा जो हाथी का खाते हैं ये। हाथी का अंडा? तेरी माँ लेके आती हाथी के अंडे फंसाई जा रही। एक्सप्लेनेशन कौन देगा फिर बाद में? हाथी का अंडा। हाथी का अंडा कहाँ होता है? हाथी का अंडा, हर चीज की कीमत होती है। अब आप देके देखो, पैसा देके देखो, हाथी देगा। हम बहुत अमीर अब हैं। पैसा पैसा दो हाथी का, मुर्गी भी अंडा देगी। ओ हेलो सिंघानिया साहब, मुर्गी तो अंडा देती है। देना ही पड़ेगा ना, पैसा दिया हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार मेरे को डॉक्टर ने कहा कि 1 साल पूरा लगातार मुर्गी के अंडे खाने। मैं ठहरा अमीर आदमी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ, अंडे खाऊंगा मेरे तो कारोबार चौपट हो जाएगा। मैंने मुर्गी खा ली, अंदर अंडे देती रहती, मैं खाता रहता हूँ। तो उस हिसाब से अंदर मुर्गी कैसे अंडे दे सकती है? बाद में मुर्गा भी खाया था ना। भाई साहब, हाँ जी। मुझे ना आपका बेटा थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है। बेटा आपको कोई कमजोरी मजारी तो नहीं ना? और नहीं नहीं बहन जी, बात पता क्या है, मैं आपको बता, ये बेटा मैंने ब्लैक में रखा हुआ है, इसके कागज पूरे नहीं है। किसी को बताना मत आप। ये तो कुछ भी नहीं है जी, ब्लैक का बड़ा कारोबार है हमारा। इन्होंने तो खुद मेरे को कल बताया कि ये मेरे हस्बैंड है। ये तो सुहागरात वाले दिन मेरा घूंघट ड्राइवर ने उठाया था। ओ हाय, आपने क्यों नहीं उठाया जी? अमीर आदमी, टाइम ही नहीं है। और ड्राइवर ने मेरे को उंगली उठा के मेरे को कहा ना कि सर ठीक ठाक ही है, रहने दो। फिर मैंने इसकी सर्जरी कराई। सर्जरी के बाद भी ऐसा ही हुआ है? अरे चल बस। क्या कैसा तेरे को कितनी बार बैठ इधर, ऐसे गुस्सा नहीं करते। कैसा मुंह है? शाही नेचर, शाही नेचर। कितना शाही? शाही हो, हर बात पे शाही, शाही हो। मेरे मुंह पे शाहियां पड़ गई। आप बुरा ना मानो, होली है। बुरा मानना है हमें मानना है बुरा। पैसे ले लो, बुरा क्या मानना। टाइम प्लीज सर, आपका ईयरबड का टाइम हो गया सर। मारो कान में, आ जाओ। कान साफ करने के लिए भी आपने आदमी रखा है? ये तो कुछ भी नहीं, मैंने फाट करने के लिए आदमी रखे हुए। 2 करोड़ रुपए देते हैं आदमी को। सर ओबामा का कॉल आया है सर। ओबामा का फोन, इसको डांटो, इसको बोलो ये टाइम है फोन करने का, पागल कहीं का। और सुनो बात, इधर आओ सर। हमें यहाँ टाइम लग जाएगा। वो जो हेलीकॉप्टर बाहर खड़ा है उसको बम मार के उड़ा दो। सर अरे हेलीकॉप्टर उड़ा देंगे तो आप जाएंगे कैसे? इधर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया ना। अच्छा नया वाला करो। सर बेबी पिंक ऑर्डर कर। बेबी पिंक ठीक है। अरे अंकल, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर लड़की को नहीं बुलाया ना, तो इन्होंने बम मार के आपका घर भी उड़ा देना है। सर आपका गोली मारने का टाइम हो गया है अभी लो। सर। रुके एक मिनट, बुला रहे हैं। पूरी लड़की को बुला। पूरी जल्दी मार। अच्छा किया। एक बात बताओ मुझे, ये लड़की तंबाकू खाती है? इसने मुंह क्यों ढका हुआ है, घूंघट क्यों निकाला हुआ है? खाती हूँ, क्या प्रॉब्लम है? तंबाकू भी खाती हूँ, बीड़ी भी पीती हूँ, प्रॉब्लम क्या है आपको? नहीं आप बताइए। लड़के करे तो ठीक है, लड़कियां करे तो सवाल उठता है। तुम वापस निकाल लो, जो घूंघट निकालो उसमें तुम ज्यादा ठीक लगती हो। देखिए मुझे शादी नहीं करनी, मैं किसी और को चाहती हूँ। लेकिन वो तुझे नहीं चाहता, कुछ भी कर ले। आपको कैसे पता? एक्सपीरियंस। प्यार के लिए ना सही, पैसे के लिए शादी कर लो। देखो फटाफट जवाब दो, नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सिंघानिया साहब, 1 मिनट, मैं इसको 2 थप्पड़ मार के सही करती हूँ। रानी क्या है? वैसे तो तू गिरी हुई है बड़ी है, आज बड़ी अक्कड़ दिखा रही है। देख समझाती हूँ तेरे को बहन अपनी, सुन ले। ये देख पीछे तेरा जीजा, ना ही इसके पास शक्ल है ना ही इसके पास पैसा। उधर देख, चाहे उसकी शक्ल नहीं है, वो पैड़ा दिखता है, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है। अच्छी शक्ल वाला देगा तुझे प्यार, लेकिन ऐसे वाला देगा तुझे महंगी कार। कल तक तू खाती थी लौकी किया, और आज पिज्जा खा के मारेगी बर्गर के डकार। सही कह रही हूँ। वैसे बहन जी आप कितना दूर किनारे पे लेके गई, लेकिन फिर भी सारी बातें सुन ली हमने। अच्छा मेरा ये हार सीधा कर दो, मेरे को फांसी हो रही है।
चलिए इन बातों को छोड़िए, आप चाय पीजिए ना, इसने अपने हाथों से बनाई है। अच्छा हाथों से बनाई है, मेरी बीवी तो पैरों से बना लेती है। पैरों से चाय कैसे बनती है? तो पता है तो फिर क्यों बोल रहे हो अभी? हमारा टाइम ना वेस्ट किया करो, अमीर आदमी हम। अंबानी के बेटे की शादी में भी जाना है हमें। क्या शादी? वो तो कुछ दिनों पहले हो चुकी। हाँ तो हम नहीं जा पाए थे, वो दोबारा कर रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम? फालतू बकवास कर रहा है। वैसे आपका लड़का क्या करता है? बहुत ओवर करता है, अर्चना जी को पता है। एक मिनट, कहीं आपका लड़का 2 नंबर के काम तो नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता, ये कितने भी नंबर का कर ले इसको 8 ही मिलता है। अर्चना जी को पता है। भूरी, वो सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब लड़का बहुत इंप्रूव कर चुका है, क्यों अर्चना जी? सच बताऊं, इंप्रूव तो इन दोनों ने बहुत किया है। एक दूसरे की तारीफ करके ना पक्के हो रहे हैं इधर। वैसे मैंने आपसे पूछना था, आपका लड़का कुछ काम धंधा करता है कि नहीं? मैं तो बता रहा हूँ आपको, ये जीभ से पैसे गिनता है और पैसे गिन गिन के इसका थूक खत्म हो गया है। हाँ जी, तो ये थूक भरवाने अमेरिका जा रहा है, इसके लिए हमने एक और बेटा प्लान किया। क्यों जाना? हाँ जी। तो फिर अच्छा, वैसे आप एक बात बताइए, आपकी लड़की जो है गंदे मेकअप के सिवा और क्या क्या कर लेती है? मैंने मास्क कम किया है। अपना ही किया, अपनी दीदी का भी मास्क कम करो ना। फिर इतना फैली हुई तुम्हारी दीदी। सर, डोनाल्ड ट्रम्प का फोन है सर, वो लाइन पर है। आ गया लाइन पे? जी। इसको आना ही था, बड़ा अकड़ू बन रहा था। इधर आ मोटू, तेरे को कितनी बार कहा, उसको बोलो यूएस और कनाडा, उसके बॉर्डर तोड़ के एक कर दे, मेरे से अलग अलग वीजा नहीं ले जाते। अच्छा, यूएस और कनाडा को जोड़ रहे हैं आप। डोनाल्ड ट्रम्प डायरेक्टली ऐसा फोन करके आपसे बात करते हैं, अरे अपने हेलीकॉप्टर को बॉम्ब लगा के फोड़ देते हैं। इतने ज्यादा अमीर हैं आप, तो ऐसा खानदान इस लड़की से क्यों शादी करना चाहता है? इसको समझाओ, ये मर रहा है। डैडी, प्यार पैसा नहीं देखता। हाँ तो पैसा हो तो देखे ना प्यार। जिनके पास पैसा होता है वो प्यार नहीं देखते। कभी आपने देखा कभी अंबानी ने ऐसे अपने खून से लेटर लिखा हो? ऐसी वाहियात बातें नहीं करते वो। ये हमेशा गरीब लोग करते हैं, ब्लेड से शेव किया फिर काट लिया। वो क्या है ना, अमीर आदमी का मूड खराब होता है ना, तो वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह घूमने चले जाता है। पापा, मेरे फालतू की बात है। क्या है ना कि पापा हर बात पे कॉमेडी बहुत करते हैं। हाँ तो तुम भी किया करो ना बेटे फिर। सारी बात आपके पापा ही करती कि आप भी कुछ कर लेते? नहीं, मैं आपके साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। तूने गंदी बातें करनी है? बिल्कुल नहीं करनी गंदी बातें। तो फिर क्या फायदा? लड़की बहुत ज्यादा एडवांस है। क्या हो गया आजकल के लड़कों को? अर्चना जी, कहाँ गए वो लड़के जिनके बारे में आप बताया करती थी? कहाँ उनकी गए? शादियां हो गई हैं। हाँ, हो गई अब। चलिए। वो क्या है कि वो शादी के बाद मैं जॉब नहीं करूंगी। एक यार, मुझे अकेले में बात करने मुझे शर्म आती है। शर्म आती? तूने कपड़े बदलने इधर चपड़े। ये देखो मम्मी, तुम शाही हो। कीड़ियां जा रही हैं। इधर आके बैठो, बच्चों को बात करने दो जी। करने दो। और सुनाओ, आपका पेट कितने साल का हो गया? मान लो हमने शादी कर ली, हनीमून पे कहाँ जाएंगे? मैं तो पेरिस जाऊंगा। नहीं भाई साहब, मैं तो कहती हूँ लंदन चलते हैं। मैं कहता हूँ स्विट्जरलैंड चलती हैं। नेपाल। एक मिनट यार, हनीमून पे मुझे जाना है डैडी, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? तेरे ना डायपर तक, तेरे इधर डायपर तक हम डिसाइड करते रहे, तेरा स्कूल हमने डिसाइड किया, तेरा हनीमून हम डिसाइड नहीं कर सकते। मम्मी तुम शाही हो। मार इसके छोटे तबले पे, मार इसके, मार। छोटा तबला कहाँ? जैसे आपके 2 बड़े नगाड़े हैं ना। क्या बना? चलो। मैं तो कहती हूँ बहन जी, आपका पूरा हक है। हाँ जी। जो बच्चा अपने माँ बाप को हनीमून पे लेके ना जा सके, हाँ जी। वो तीर्थ यात्रा क्या कराएगा? बिल्कुल। नहीं पूरी है, मुझे लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। भूरी, तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना, मैं बेस्ट हस्बैंड बनूंगा, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, बस ना मत करना।
रिश्ते के लिए मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन पहले मुझे चंदू से बात करनी होगी। वो क्या है ना, ऐसा ना हो कि मेरी याद में चंदू ओए होए होए करता रह जाए। ओए होए होए निकल गई उसकी ओए होए। उसका मुझे देखकर झूठी चाय के ग्लास धोना। ओए होए बूरी, तुम मुझे इतना चाहती है बूरी? भाई साहब थोड़ा साइड देंगे? नहीं नहीं, क्यों देंगे? नहीं, मेरे को लग रहा है शायद हम पकड़े गए हैं। ऐसा हमें भी लग रहा है। मेरी बात सुनो। मेरे को भागने दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। सूखी होली बहुत हो गई, अब होगी लट मार होली। बुरा न मानो, होली मधु जी, सोनू जी, आप सबको भूरी का सलाम। सलाम। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, ये जो तुमने सलाम किया ना, मेरे को ऐसा लगता है पिछले जन्म में ना अकबर की मेड रही है ये। आपका कनीज। आजा। कपू, इसे ना तमीज कहते हैं। हाँ, आजा ना भूरी, प्लीज कम हियर। नहीं नहीं, कौन दे रहा है तुम्हें नए नए सूट आजकल? तुम्हें बड़ी जलन हो रही है कपू शर्मा। बजट से निकल। बैठो। कपू शर्मा, इसे ना तहजीब कहते हैं, जिसका तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अभी सोनू निगम मुझे कह रहे थे कि आप इतने सोफिस्टिकेटेड हैं। हाँ, तुम सुनती नहीं लगता। गेस्ट आए हैं ना, तो उनको तो वो बोलेंगे अच्छी गेस्ट बात नहीं, वो मेरे भाई हैं। गेस्ट तुम हो जो जाती नहीं हो। अच्छा। वैसे सोनू जी, ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं भूरी एक नगमाकार बन चुकी हूँ। नगमाकार को ये से किसे सीख के आई? ये नगमाकार कुछ इसको नहीं, ये चकमाकार है। आपको मैं बता दूं पाजी, आपके जूते उतरवाए बिना आपकी जुराबें चुरा लेगी ये। इतना टैलेंट है इसमें। मैं किसी की जुराबों को चुरा के क्या करूंगी? इस जुराबे चुरा के ना उसमें फिर 5 छेद करके ना फिर यहाँ तक ग्लव्स बनाती है ना, स्कूटी पे घूमती है ये। तुम प्लीज चुप हो जाओ, गेस्ट आए हैं, मुझे उनसे रूबरू होने दो। सर, मैं कल अपने कॉलेज के ड्रामा में गीतकार बनी थी। सर्कस में नौकर बनी थी, साफ साफ बता। सर्कस में नौकर नहीं, जोकर होता है। हाँ, तो जोकरों ने नौकर रखा हुआ था ये। हाँ, तो अपने पैरों पे तो खड़ी हूँ कम से कम। सुबह उठ के ना सारे जोकर धोती है ये पैरों पे नहीं खड़ी है, हाथों पे बड़ा अच्छा चल लेती है। आपको पता? हाथों के बल ना रस्सी पे चल लेती है। इसने लंगूरों के पेट पे लात मारी हुई है, आपको पता नहीं है? और परसों लंगूर गुस्से में गाली देख गया तो ऐसे कर बोलता है डायन कहीं की, कहता लंगूरों की भाषा समझ आ जाती है। प्यार की भाषा कब समझोगे? या उसके लिए भी स्पॉन्सर चाहिए? नहीं मत, सीरियसली, कल मैंने जब गीतकार का रोल किया ना सर, मुझे जेन्युइनली लगा कि वाकई में मैं अच्छा लिख सकती हूँ। अच्छा लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ पेश करूँ? इरशाद। इरशाद कामिल। अर्ज किया है, ये कागज नहीं दिल है सनम, इस पर अक्षर नहीं इश्क लिखती हूँ, तभी तो बेवफाओं की महफिल में मैं अक्सर तन्हा दिखती हूँ। बहुत अच्छे। तो कोई मुंह नहीं लगाता तो तन्हाई दिखेगी ये। अच्छा, और कोई से मुंह लगाए ना लगे, ये सबको मुंह लगा लेती है। पान, गुटखा, चिल्लम, ये चिल्लम तो एक सांस में चूस जाती सारा। तुम सोनी की इस दुनिया से बाहर निकलोगे तब पता चलेगा कि पार्टीज में मेरी भी बहुत रिस्पेक्ट है। वाह, ऑफ कोर्स। रिस्पेक्ट तो बड़ी है। पार्टी में घुस गई, वो कहते लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से। कहती मैं लड़के वालों की तरफ से। वो कहते यहाँ तो बच्चे के मुंडन है। कहती हो फिर मैं बच्चे के मुंडन करने आई होंगी। तू ना क्या बोल रही है अर्चना मैम? अर्चना जी को क्या बोल रही है? जिन्होंने तुम्हें कहा नहीं था किसकी तरफ से हो? पगड़ी वाला फूफा यही तो थे। तो मेरे यहाँ तो शी इज ऑलवेज वेलकम। गीतकार कहता है, कुछ नहीं कहता, बकवास करता है गीतकार। अच्छा चलो ठीक है। दिल्लगी में दिलबर अक्सर ही दिलो जान हारते हैं, दिल्लगी में दिलबर अक्सर ही दिलो जान हारते हैं, काश तुम कुकर होते प्रेशर से ही सही, हमें देख के सीटी तो मारते।
तुम्हें देखकर मैं सीटी कभी नहीं मारता, भले मैं फट जाता। मैं अरे क्यों मारूं सीटी? मधु जी आपने देखा, इसे फटना मंजूर है लेकिन पटना मंजूर नहीं है। वाह, ये बहुत कमाल का शेर है। बहुत original अच्छी है ये बात वाला। की थी। आप ले लो इसे, 2-4 रुपए देके इससे ले लो ये लाइन। 4 मतलब सोनू जी यहाँ बैठी कितने रोमांटिक गाने गाए, कुछ तो सीखो उनसे, कुछ तो इंस्पायर हो। तुमने वो कहावत नहीं सुनी है कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है? तो खरबूजे के सामने सिंगाड़ा बैठा हो, फिर नहीं ना बदलता रंग को खरबूजे के। मैं ना एक्चुअली मधु जी खुशकिस्मत हूँ कि कप्पू ने मुझे एक्चुअली सिंगाड़ा कहा है। सिंगाड़ा जो पानी में डूबा रहता है, वैसे हम इनके प्यार में डूबे रहते हैं। ये झूठ बोल रही है, कोई इश्क में नहीं डूबती है, ये नशे में डूबी रहती है। मैं आपको बता दूं, 7 बजे के बाद इसको चिल्लम ना मिले, टायर जला के सूंघती है ये। तुम कब तक ये सुनी सुनाई बातों को मानते रहोगे? कब तक? मैं सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूं, मैंने जो देखी मैं बता रहा हूं। बस में बैठ के अंगूठा चूस लेती है। यू क्या? मैंने ये थोड़ी बताया कंडक्टर का चूस लेती है। मैं कंडक्टर की मदद कर रही थी नोट गिनने में। अपनी बात पे मोहर लगा देती कि मैंने किया था, नोट गिनने में मदद किया था। चल अब बता, तेरा कवि क्या कहता है? जमाना कहता है उनको मोहब्बत मंजूर नहीं हमारी। वाह कप्पू, कर ले ये। हम जमाने की क्यों सुने, हमने इश्क देखा है आंखों में तुम्हारी। मुझे लगता है गीतकार में पिटना चाहता है, बड़ा ढीठ किस्म का वाहियात गीतकार है। तू मत बुला कर बुरी ये सब बातें। देखो मुझे मेरा टैलेंट दादाजी से विरासत में मिला है, तुम मजाक मत उड़ाओ, ओके? उनकी लाइनें आज भी लोगों की जुबान पर है। जुबान पे कम है, दीवारों पे ज्यादा है भाई। अक्सर लिखा होगा ना जो कि गधे के पूत यहाँ ना वो। मतलब आप ये कह ले कि लिक्विड गीतों के बादशाह थे इनके दादाजी। सुनो, तुम ना मेरे टैलेंट पे शक मत किया करो, ठीक है? तुमको एक ओरिजिनल सुनाती हूँ मैं। हाँ। अर्ज किया है। हाँ, इरशाद। उधर करो थोड़ा, इधर। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, सब कहकर भी बात अधूरी रहती है। ये शेर इसका हो ही नहीं सकता। क्यों? तेरे होठों पे बात अधूरी रह जाए। वो ये होठों से नंबर डायल कर लेती है, तेरे होठों से बात अधूरी कैसे रह सकती है? सोनू जी से इंस्पायर होके मैं एक ओरिजिनल अपना लिखा हुआ मैं सुनाती हूँ। इरशाद। गला साफ कर लूं थोड़ा सा। सब समझता मैं, अभी गला साफ करेगी, थोड़ी देर मेरे टेबल साफ करेगी, उसके बाद जमीन साफ करेगी, फिर निकालेगी पत्ते। ए फेंकना बादशाह, तेरा मेरे को सब पता है। बहाने बहाने से मत कर, अभी 2 हाथ हो जाएंगे। 2 हाथ। अभी निकली ना पंटर वाली बोली। 2 हाथ। गीतकार कहता है, गीतकार असली बोली इसकी ये है। तुम ना कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हारी बकवास बातें कभी नहीं बंद होगी, ठीक है? मैं जा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, अच्छा मेरी बात सुन, मैं मजाक कर रहा था, मैंने तेरे लिए एक दुखड़ा लिखा है। एक सेकंड, मुखड़ा होता है दुखड़ा नहीं। इधर दुखड़ा ही होता है, सुनो। इश्क करता हूँ बेपनाह। ओहो, आज तो इजहार कर दिया। इश्क करता हूँ बेपनाह, चाहे पूछ ले सारे जहान से। इश्क करता हूँ बेपनाह, चाहे पूछ ले सारे यहाँ से। तेरा बहुत अगर निकल यहाँ से। चलो। पर मैं यहाँ से तो निकल जाऊंगी, लेकिन अपने दिल से मुझे कैसे निकालेगा? कैसे? लेडीज, यू कैन प्लीज कम ऑन स्टेज फॉर द हाथापाई। नो नो नो, तालियां। वाह वाह वाह, लीजिए, वाह। आप सभी का हम स्वागत करते हैं, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं हमारे शाम महफिल के मुशायरे में। वाह 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 वाह, जिसके लिए आज हमारे चीफ गेस्ट हैं फिल्म जगत के जाने माने सिंगर श्री सोनू निगम जी। वाह, और साथ ही में उनकी बेगम मधुरिमा जी। वाह वाह, बाकी के जो लोग आप देख रहे हैं बड़े बेतुके शायर हैं यहाँ पर।
जिनका इंट्रोडक्शन करना बनता तो नहीं है, लेकिन मजबूरन हम कर देते हैं। करो। ना जाने ऊपर वाले की कैसी है रचना, यह है ऊबड़ खाबड़ सपना। उंगली करना है जिसका धर्मा, सामने बैठे हैं कप्पू शर्मा। जिसकी लड़कों से बनाए रखते हैं हम दूरी, यह है हमारी पर्सनल साली भूरी। वाह। और जिससे हर कोई करना चाहता है दोस्ती यारी, यह है हॉट एंड ब्यूटीफुल चिंगारी। वाह। बस अब अपनी खुद की तारीफ हम क्या करें। हाँ, होगी तो करेगा ना, करेगा भी कैसे तू? तेरे बारे में मैं एज करती है। वाह। इरशाद। परिवार नियोजन की उड़ा दी इन्होंने धज्जियां। वाह वाह। परिवार नियोजन की उड़ा दी इन्होंने धज्जियां। 11 बच्चे हैं इनके, फिर भी करते हैं मन मर्जियां। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली, वन किधर है तो 5 है, 5 एंड ओनली बच्चा यादव। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। तो अर्चना जी की फरमाइश पर हम पहला शेर अर्ज कर रहे हैं, तवज्जो दीजिएगा। कि इश्क में हम इतने मजबूर हो गए। वाह वाह, क्या बात। कि इश्क में हम इतने मजबूर हो गए, तरबूज से श्रिंक होके हम अंगूर हो गए। क्या बकवास। उनकी निगाहों से ऐसा तूफान आया कि हम टूट गए और चकनाचूर हो गए। क्या बात है, लानत है, लानत है। अर्ज किया है, काफी जोर से किया है। इरशाद। जाड़िया साहब थोड़ा अर्ज कीजिएगा, तवज्जो चाहूंगा। दे रहे हैं। तुम पहले से ही टूटे हो और तोड़ दिए जाओगे। क्या बात है, वेरी गुड। तुम पहले से ही टूटे हो और तोड़ दिए जाओगे। ऐसी घटिया शायरी की तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। मेरा ये क्या है। सही बोले हैं। वाह। अर्ज किया है, वाह वाह करिएगे। हाँ वाह वाह कर देंगे। वाह वाह, हमसे फ्लर्ट होता है, हम वही करेंगे। छोटी छोटी रातें वाह। होते चुप। छोटी छोटी रातें लंबे हो जाती हैं। वाह। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाते हैं। एक्सक्यूज में रुकावट के लिए खेद है, लेकिन आपके शेर में ये जो रातें लंबी हो रही हैं, हाँ। इस लंबी रात में अगर हम अपनी ये साली भूरी को डाल दें तो क्या ये भी लंबी हो जाएंगी? जीजू। अरे मेरी रात रह गई अधूरी। अर्ज करना चाहेंगे, हम एक अर्ज करना चाहेंगे। वाह वाह। पढ़ते ही शेर हमारा प्रमोशन हो गया। ये झूठा। अरे यार, पढ़ते ही शेर हमारा प्रमोशन हो गया। इतना रोए हम के आंखों से लूज मोशन हो गया। डीप। तो आंखों पे डायपर लगाओ आप, जाड़िए। आपने डायपर बोले लाई तो मैं भी थोड़ा फेंकेगी। अर्चना जी पकड़ना आप ये शायरी, कि तुम्हारे गम में ये कितना रोए। वाह। हाय 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 हाय। तुम्हारे गम में ये कितना रोए कि अपने बच्चे के डायपर भी आंसुओं से धोए। लानत है, मुंह से भी गंदा शेर बोला है। अर्ज किया है, मैं प्यासी हूँ। हाँ तो पानी पी के आप पीछे जाके। इसमें कह रहता है शायरी अगर इधर गले में अटक गई ना तो ये लोग ऐसा उल्टा लिटा के मुक्का मारती है पीठ पे। बहुत दर्द होता है। क्या हो गया? तो सेहत से रिलेटेड एक शेर अर्ज किया है। सेहत। तवज्जो बिल्कुल न देना, मुझे चाहिए नहीं तुम्हारी तवज्जो। उनके गम में इन्होंने पी ली शराब। होता है, इट्स लाइफ। कि उनके गम में इन्होंने पी ली शराब। क्या बात? बिगड़ गया हाजमा, लग गए जुलाब। ये जो आपने लिक्विड शायरी पेश की है, तो मैं भी थोड़ा फ्लश करना चाहूंगी। सोनू जी आप टिश्यू दीजिएगा मुझे। ये दिल दीवाना, ये दिल दीवाना, दीवाना है ये दिल। बहुत खूब। ए सोनू बेबी, वो मसाज कराना है तो अंधेरे में आके मिल।
ही है। एक मिनट, शो मैंने देखा आपका जी, और जो इनका कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से मेरे को एक मन में एक उबल रहा है कुछ। हाँ इरशाद। हाँ बोलिए बोलिए। आदमी भी बनते हो, औरत भी बनते हो ना, हाँ किया क्या है प्रोड्यूसर पे जादू टोना, हाँ किया क्या है प्रोड्यूसर पर जादू टोना, हाँ। इतने पैसे कमाती हो, हाँ। 1 करोड़ दो ना। मैं सच्ची बोलती है, सोनू जी ने ना मेरे मुंह की किस छीन ली। तेरे को मालूम है बुरी, he is a very rich man, you know, stay very big bungalow, very big car and all he has. And how do you know about all of that? क्या बोली तू? तुम्हें कैसे पता? अरे जो आदमी मसाज वाली से 1 करोड़ रुपया मांग रहा है वो प्रोड्यूसर से कितना मांगता होगा? ये बात बीच में वाह पॉइंट है। आगे बढ़ते हुए अर्ज किया है इरशाद। करो कि सपना देखा है दूर गगन में उड़ता एक परिंदा। वाह वाह अच्छा देख ली मेरे लिए वाह वाह! सपना देखा है दूर गगन में उड़ता एक परिंदा, वाह! ये मसाज वाली के अंदर बैठा हुआ है एक दरिंदा। मैं सीधा ही बोलेगी, क्या? गेहूं को पीस कर बनता है आटा, अगर दोबारा ऐसा बोलेगी ना तो मारूंगी चाटा। चाटे की बात की तो हम भी एक्शन ले लेंगे। चाटे की बात की तो हम भी एक्शन ले लेंगे, लिपस्टिक लगाएंगे, साड़ी पहनेंगे और कुश्ती में तुम्हें पेलेंगे। ये सब तो बिना थूक के भी बोल सकता था मेरे को। थूक के बोले ले ना ये। इजहार इश्क में मंजूर है दे दो कोई भी सजा। दे देंगे। तेरे को कोड़े पड़वाऊंगा मैं। इजहार इश्क में मंजूर है दे दो कोई भी सजा। किसका बजा किसका बजा किसका बजा किसका बजा? अच्छा स्पॉन्सर रिलेटेड शायरी है। Sponsor। इसकी तो तारीफ बनती है। वाह 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 वाह। थैंक यू भाई सब वाह वाह करो, पैसे वहीं से आते हैं। अरे वाह। इश्के निगाहे इश्के बाजार में इस कदर इश्कबाजी हो गई। पीछे हट जाओ भाई, लगता है मेरे से राजी हो गई। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। कौन सी निगाहें किसके साथ क्या हो गई? इश्के निगाहे इश्के बाजार में इस कदर इश्कबाजी हो गई। ये पक्का मेरे से होगी, राजी होगी, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट ऐसे कैसे? तुम कहो तो चांद की रोटी बनाओ। मैं तकिया मारूं तेरे में उठा के। तुम कहो तो चांद की रोटी बनाओ, तुम कहो तो आसमान का भरता। बना तो यार, भूख लगी है। तुम कहो चांद की रोटी बनाओ, तुम कहो तो आसमान का भरता, तुम कहो तो सूरज की चटनी बनाओ, तुम कहो तो सितारों का गुलदस्ता। शेर अर्ज किया है, रब्बा। डिफरेंट लैंग्वेज में है, गौर कीजिएगा। हाँ इरशाद। कि काक चेष्टा बको ध्यानम। क्या? ये क्या हो गया? ये आप इसकी तरह क्यों बोल रहे हो? काक चेष्टा बको ध्यानम, बको उतना जितना कर सको जानम। आसमान का भरता चांद का खाने का टाइम हुआ, भीख मांग रही है। एक शेर हम सपना मोहतरमा के लिए अर्ज करना चाहेंगे। हाँ, बिना थूके करना है। कर रहे हैं। बिना थूके। थोड़ा उधर देख के बोले ऐसा। फर्श पर गिरी हुई चाशनी भी ये चाट लेती है, ऐसी औरत है सड़क पे चलते हुए कुत्ते को काट लेती है। वाह 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 वाह, बो बो बो। सामने देख के बोला। मैंने बोलते बोलते जो चाशनी गिरे है ना इधर, तेरे लिए भी अर्ज करेगी मैं। ए सुन बे चाशनी के, उधर हाँ, सुन। इधर देख चाशनी के। हाँ बोले। मैं भी तेरी तरह बोलेगी। अरे नहीं, नहीं। इसको देखकर कुत्ते के दावे भी खोखले हो गए। वाह 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 वाह। इसको देखकर कुत्ते के दावे भी खोखले हो गए, और जिन कुत्तों ने इसको दांत मारे वो पोपले हो गए। ऐसा इंसल्ट कंटिन्यू करते हैं। हाँ। अरे इरशाद। कि संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। हैपेंस। तू क्या देख रही, तेरे बाप का क्या लेके जाते हैं? संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, ऐसे लोग भैंसों का चारा खाते हैं फिर 30 किलो गोबर करके जाते हैं।
बोला। कमाल है यार, गोबर को भी तोलना शुरू कर दिया आजकल आपने, बड़ी अच्छी बात है। चीप बातें करी उनके सामने जो हैं इतने सोबर। वाह वाह वाह। चीप बातें किए आपने उनके सामने जो हैं इतने सोबर। कप्पू शर्मा रहने दो यार, मुशायरा का कर दिया तुमने गुड़ गोबर। वाह। तो मुशायरा ओवर। ऐसा ही मान लीजिए, मुआफी चाहेंगे मौसीकी के मुअस्सिस मेहमानों, ये मुशायरा यहीं पे खारिज किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग आए। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए, सोनू पाजी के लिए, मधुरमा जी के लिए।